तो साहब ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, और जो हो रहा था वहां जेलेंस्की के साथ ट्रंप और इधर उनके वाइस प्रेसिडेंट वैंस बैठे हुए हैं, दोनों मिलकर के ग्रिल कर रहे हैं कि तुम देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, डील साइन करो, डील साइन करो। और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आपके राष्ट्रपति ने दिया ना ये मुझे $350 बिलियन, और तो कोई नहीं था। तो पहले अमेरिका, जब अमेरिका चाहता था तो यूक्रेन को सब कुछ दे रहा था, लड़ो जाकर के रूस से, मर रहे थे यूक्रेनी, जाओ लड़ो जाकर के, हम हथियार देंगे तुमको। अब ट्रंप, बाइडेन चले गए और वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं वो एक मूर्ख आदमी था, एक बेवकूफ आदमी है बाइडेन, उसने तुमको फंसा दिया और वो तुमको पैसा दे रहा था, वरना तुम क्या करते। अब ये बात जेलेंस्की की ठीक है, जो भी था आपका राष्ट्रपति था, आप अपनी पॉलिसी ऐसे जंग के बीच में बदल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मेरे देश ने जो लड़ाई लड़ी है इतने वर्षों। लेकिन ट्रंप का, ये भी 3 महीने यूएस में रह के आए रोहन, ट्रंप कैसे चाहते हैं, कैसे इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, वो क्या डील है जो कह रहे हैं साइन करो। सर देखिए, 2 बातें आपने देखा कि अब जो आपने भी बात बोली पहले कि ट्रंप कूद पड़े, जेडी वैंस उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की को कि आप अप्रिशिएट कर दीजिए कि हमसे आपने $350 बिलियन US लिए। ठीक है। अब वेपनाइजेशन होती है इलेक्शन से पहले की, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं नवंबर 5 को, नवंबर 5 के रिजल्ट्स आ गए, नतीजे आ गए, उसके बाद बाइडेन वो $350 बिलियन सैंक्शन कर रहे हैं। इनकमिंग प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, जाते जाते बाइडेन वो सैंक्शन करके जा रहे हैं। बात वो सही कह रहे हैं जेलेंस्की कि आपके प्रेसिडेंट ने दिया, लेकिन मांगा तो आपने ही ना। दूसरी बात ये $350 बिलियन इनको अभी मिले, अभी जाते जाते जब बाइडेन सैंक्शन करके गए हैं जनवरी में। लेकिन बात ये नहीं है कि सैंक्शन कितने हुए और सैंक्शन क्यों हुए। सैंक्शन इसलिए हुए कि आपके पास में मिलिट्री रहे ताकि वॉर आगे ना हो सके। बात यह है, मुद्दा सिर्फ यह है कि अभी 11 दिन पहले इन्हीं ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैंने जॉइंट कॉल पे पुतिन को भी लिया और जेलेंस्की को भी लिया और मैं ये वॉर को सॉल्व करने आया हूं। अब उसके बाद जब जेडी वैंस ये कहते हैं कि आप अप्रिशिएट कर दीजिए कि आपसे हमने एड ली और आप आज ओवल हाउस में बैठे हैं, जहां पे आज से 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी भी बैठे थे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, तो उन लोगों ने भी टैरिफ के बारे में जिक्र किया और टैरिफ को बड़े पीसफुल तरीके से वो आज निगोशिएशन चल रही है। कल भी ईयू की, जो आप लीडर की बात कर रहे थे, कल ईयू भी आई वहां पे और वही टैरिफ में आई। टैरिफ के तो 2 लीडर्स को चाहिए कि कहीं ना कहीं जब डिप्लोमेटिक तरीके से बात होती है तो उसको प्यार से सुलझाएं। आज से 24 साल पहले मुशर्रफ ने भी यही गलती करी थी, आगरा समिट के बाद में जाके मीडिया को जाके बयानबाजी कर दी। व्हाट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ऐसे थोड़ा ना आप बात कर सकते हैं कि तो ये तो सब कुछ वीडियो पे ही कर रहे हैं। करेक्ट, नहीं तो मुशर्रफ ने भी यही गलती करी थी। बात कुछ और हो रही थी वाजपेयी के साथ में आगरा में, और बाहर मीडिया को जाके उन्होंने ऐसे बयान। ट्रंप अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए डिप्लोमेसी का मजाक बना रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनको आज से कुछ साल पहले बड़ी मूवी आई थी खून भरी मांग, मगरमच्छ के सामने आप रेखा को डाल देते हैं। अब इतना सारा मीडिया है, हॉक क्या, मगरमच्छ के सामने आप वो सारी चीजें फीड कर रहे हैं, वो शायद नहीं करना चाहिए। ये कैसे, ये कौन सी डील चाहते हैं कि जेलेंस्की मान जाए? नहीं, डील सिर्फ अभी यही है कि एक क्वाड समिट जो है रशिया की हो रही है, रशिया को कमिटमेंट दे चुके हैं ट्रंप की हम क्वाड को भी चलने देंगे और डॉलराइजेशन नहीं होने देंगे, जो एक अलग करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कमिटमेंट जो दे चुके हैं ट्रंप वहां पे, उसको तो पूरा करेंगे ना। तो जेलेंस्की को ही बुला के ये बार बार कहते हैं कि वो इलेक्शन नहीं करा रहे, जेलेंस्की डिक्टेटर है। मतलब जेलेंस्की डिक्टेटर है, पुतिन डिक्टेटर नहीं है। ये जेलेंस्की को हटाना चाहते हैं और फिर युद्ध रुकवाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है जेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जिस तरीके से बाइडेन ने उनको सपोर्ट किया, और जब बाइडेन चुनाव हार जाते हैं तो जब ट्रंप 20 जनवरी को 4 संभालते हैं, मुझे लग रहा है जैसे इजराइल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसे ही अमेरिका पहुंच गए थे, जेलेंस्की को तुरंत मिलने चले जाना चाहिए था या ट्रंप को भरोसे में लेना था। कल की जिस तरीके से जो बातचीत हुई है, ऐसी तो बातचीत तो ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से भी नहीं की थी, जिनका इतना दुश्मन, उनके साथ भी दोनों जब ट्रंप का दोस्त है, मिलने गए थे, मतलब मिलने गए तो बड़े हंस के दोनों ने बात की थी। तो जब वो लोग इतना आराम से बात कर सकते हैं, और जेलेंस्की जो अमेरिका की दम पर रशिया से लड़ रहे थे, व्हाइट हाउस में इस तरीके से होना, मुझे लगता है ये कूटनीतिक असफलता है बहुत बड़ी। सर, ये क्लियर नुकसान जेलेंस्की को उठाना पड़ेगा। ये क्लियर है कि ट्रंप हर हाल में अब जेलेंस्की को हटाना चाहते हैं कि जेलेंस्की हटे तब ये युद्ध रुकेगा। अब ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ट्रंप के सामने सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन में रसिया नहीं है, ये हमको मानना चाहिए। ट्रंप अपना ध्यान और अमेरिका का ध्यान एशिया पैसिफिक रीजन में करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं। यूरोप जो है वो चाहता है कि अमेरिका यूरोप में उलझा रहे, नाटो के नाम पर उलझा रहे और रसिया के साथ टक्कर रहे, ताकि हमारी सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर बनी रहे। ट्रंप चाहते हैं कि नाटो जो है और बाकी कंट्री जो है या उनके नेतृत्व में
चाइना को कंटेन करने के लिए एशिया पैसिफिक में, चाहे वो नेगोशिएशन का मामला हो या रेड सी का मामला हो, ये सारे मामलों में ये नतीजा ये है कि किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि पुतिन जो है वो चाइना के खेमे में जा बैठे। यूक्रेन युद्ध में पुतिन चाइना के खेमे में आए। पुतिन का सहारा देने के लिए, कंधा देने के लिए यदि कोई मिलिट्रली आर्म से, पैसे से यदि कोई देश अकेला खड़ा रहा तो वो चाइना रहा। तो ये इस गठबंधन को ट्रंप तोड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि ये कुछ भी करके अगर ट्रंप ये युद्ध रुकवा दे तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा बड़ा भला हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनका तरीका थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है लेकिन शायद काम कर जाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, रोहन, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका कहानी कुर्सी की मानने के लिए।